हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा कि जो भी आपके 12th में जो बच्चे कांटेक्ट में है, रिलेटिव में है, उन बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो सभी वीडियोस को आगे प्राप्त कर सके। उनको सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें आप लोग, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आती है बच्चों चैनल पे वो सभी आपको मिल सके और अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे तरीके से कर सके। ठीक, चलिए थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया लिखिए। एल्कोहलों से चली हुई थी, देखो यहां पे एल्कोहलों से आपने अभिक्रिया कराई थी, ए बी सी पार्ट चले हुए थे। अब ये एक नेक्स्ट पार्ट था, उसमें थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया लिखिए। इसमें देखिए एल्कोहलों की अभिक्रिया, एल्कोहलों की अभिक्रिया, एल्कोहलों की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में, एल्कोहलों की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से करने पर, थायोनिल क्लोराइड से करने पर, करने पर क्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं, क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं, क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को डोर्जन अभिक्रिया, डोर्जन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को डोर्जन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को डोर्जन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्लोरो, क्लोरो एल्केन बनाने की, एल्केन बनाने की विधि है। इस अभिक्रिया को उपयुक्त अभिक्रिया क्यों कहते हैं बच्चों, इसमें देखो यहां पे सुनेंगे सुनेंगे से लिखना नहीं है, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या है बेटे, क्लोरो एल्केन बन जाएगा, उसके अलावा सारी गैसेज है, गैस उड़ जाती है, ठीक है। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है यहाँ पे क्लोरो एल्केन, वही बचता है हमारा, इसलिए ये उचित अभिक्रिया है क्लोरो एल्केन बनाने की, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे, एल्कोहल क्या होते हैं बेटे, ROH होते हैं क्या, प्लस इसकी अभिक्रिया आप थायोनिल क्लोराइड से कराओगे, यानी SOCl2 से। किससे कराएंगे, SOCl, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। और पिरिडीन का फॉर्मूला ये होता है C5H5N, याद रहेगा, इसका नाम होता है पिरिडीन। क्या होता है बेटे, पिरिडीन, ठीक है। अब यहां से ये H एक Cl को लेके निकलेगा, क्या बन जाएगा, HCl, गैस होती है, ठीक है। प्लस जब यहां से Cl निकल गया, H निकल गया, तो एक ऑक्सीजन बचा, और यहां पे क्या बचा बेटे, SO, और SO एक ऑक्सीजन हो जाएगा, और SO2। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, ये भी गैस है, ये भी गैस है। क्या बचा यहां पे, एक तो बचा R, एक बचा Cl, एक तो बचा R, क्या बचा, एक Cl, तो क्या बन जाएगा यहां पे R सिंगल बॉन्ड Cl। इसका नाम होता है क्लोरो एल्केन। क्या होता है बेटे, क्लोरो एल्केन, ठीक है। बाकी सब ये गैसें हैं, ये उड़ जाती हैं, तो क्या बचता है आपके पास, क्लोरो एल्केन। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, डोर्जन अभिक्रिया। क्या है बेटे, डोर्जन अभिक्रिया, याद रखोगे। याद रखना थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला, क्योंकि बच्चे इसे भूल जाते हैं। थायोनिल क्लोराइड को ऐसे भी एग्जाम में आता है कि एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, या फिर कहेगा डोर्जन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। कोई दिक्कत यहां पे, करिए इसको नोट।
हाँ जी, चर्चा तो करी है, होगा स्टाफ वाटर वेल्डर। फिर लेट रहा हूँ संदीप के तो है जो दिन में उड़ गया था, दिन भी नहीं था 36 दिन। हो गया भाई यहां तक? ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखोगे बेटे इसमें, नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम लिखेंगे। इसमें और भी कर सकते हैं आप, आर की जगह CH3 ले लेंगे आप लोग। CH3 OH प्लस SOCl2 मैं फोन कर रहा था। SOCl2। ठीक है बेटे, पिरिडीन C5H5N क्या बनेगा? CH3 Cl प्लस क्या बनेगा? यहां बनेगा HCl प्लस क्या बनेगा बेटे यहां पे? SOCl SO2। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, सेम अभिक्रिया है। इस देखो यहां पे क्या है, ये है मेथिल एल्कोहल। क्या है बेटे? मेथिल एल्कोहल, इसका सिंपल नेम है एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इसका नाम है थायरोनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है? पिरिडीन। क्या है? पिरिडीन। ये क्या है? क्लोरो मेथेन। क्लोरोमेथेन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? करो नोट इसको। हो गया भाई यहां तक? नेक्स्ट लिखिए होन्स डीकर अभिक्रिया। होन्स डीकर अभिक्रिया, होन्स डीकर अभिक्रिया। होन्स डीकर अभिक्रिया लिख लिया? इसमें लिखेंगे, देखिए मोनोकार्बो ऑक्सैलिक अम्ल, मोनोकार्बो ऑक्सैलिक अम्ल के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, सिल्वर लवण, सिल्वर लवण की अभिक्रिया, की अभिक्रिया ब्रोमीन से, की अभिक्रिया ब्रोमीन से, ब्रोमीन से कराने पर, ब्रोमीन से कराने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को हुन्स डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हुन्स डीकर अभिक्रिया, हुन्स डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा, इस अभिक्रिया के द्वारा ब्रोमो एल्केन, इस अभिक्रिया के द्वारा ब्रोमो एल्केन प्राप्त किए जाते हैं। यह अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है।
लिख लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या भाई? देखो हुन्स-डिकर अभिक्रिया क्या कहती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ये होते हैं बेटे, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? यही तो होते हैं। अगर मैं इसके एक H पर, जो लास्ट वाला H है, इसके स्थान पर Ag लगा दूं तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। क्या बन जाते हैं? सिल्वर लवण। अब इसकी अभिक्रिया हमने कराई है किससे? ब्रोमीन से। किससे कराई बेटे? किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? तो यहां से Ag एक Br लेके निकल गया, क्या बना? AgBr। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? जब Ag एक Br को लेके निकल गया तो Ag के हटते ही यहां से CO2 गैस निकलेंगी। अरे भाई यहां ध्यान दो ज्योति, ठीक है? यह अभिक्रिया उड़ जाएगी। जैसे ही Ag यहां से निकला Br को लेकर के, AgBr निकल गया। जैसे ही Ag यहां से हटेगा तो CO2 निकल जाएगी, ये गैस। क्या निकलेगी यहां पे? CO2। ये होती है गैस। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इसको यहां लिख देता हूं मैं, CO2। ठीक है? अब जो बच रहा है, एक तो R बचेगा, एक Br बचेगा, तो क्या बनेगा भाई यहां पे? R सिंगल बॉन्ड। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ये होता है ब्रोमो एल्कीन। क्या होता है बेटे? ब्रोमो एल्कीन। ठीक है, करो इसको नोट। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हुन्स-डिकर अभिक्रिया। ठीक है, करो इसको नोट। इसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। ठीक है बेटे, यहां तक इसमें लिखिए। देखो विनिमय अभिक्रिया क्या होती है? हैलोजन्स आपके पास कितने होते हैं? देखो हैलोजन्स क्या होते हैं? X से रिप्रेजेंट करते हो, और हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या भाई? ठीक है। अब यहां पे 4 एटम है, ये 4 परमाणु है किसके? हैलोजन्स के। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन परमाणु है। ठीक है। अगर यहां पे हमने किससे रिएक्शन करा दी बेटे? NaI से। किससे करा दी? Na। किसकी? किसी एल्किल हैलाइड की, छोटे एल्किल हैलाइड का। यानी यहां पे देखो इनका आकार क्या है? फ्लोरीन का क्या आकार? छोटा आकार है। Cl क्या है? उससे बड़ा। और Br क्या है? उससे बड़ा। और I क्या है? सबसे बड़ा। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हो आप लोग, ठीक है, तो आकार बढ़ता है। यहां तक क्लियर है? अगर मैं इसकी अभिक्रिया देखो यहां पे, अगर यहां पे हमारे पास क्या है बेटे? क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। क्या हो बेटे? क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। ठीक है, यानी इससे छोटे हैं सारे, कोई सा भी हैलोजन होगा। तो अब इससे रिएक्शन कराएंगे NaI से। किससे कराएंगे बेटे? NaI से। तो यहां पे क्या होगा? जो छोटे वाला है उसको इसके लिए स्थान छोड़ना पड़ेगा बड़े वाले के लिए। जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा यहां बेटे? RI। और Na किसके साथ चल जाएगा? Cl के साथ। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हैलोजन। दोनों ही हैलोजन थे ना यहां पे, ये भी और ये भी। क्या बोलते हैं? हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। समझ आ गई बात? लिखिए, देखिए, क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके, साथ अभिक्रिया करके आयोडो एल्केन प्राप्त होते हैं। आयोडो एल्केन प्राप्त होते हैं। आयोडो एल्केन प्राप्त होते हैं। यह एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम, इस अभिक्रिया का नाम हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। लिख लिया यहां तक। इस अभिक्रिया का नाम
कोनोट कोनोट फिलिंगस्टाइन अभिक्रिया होती है। ये नेक्स्ट लाइन से लिखिए। अब ये तो थे आपने कब, जब यहां पे क्या होगा, ये तो बड़ा परमाणु छोटे वाले के लिए स्थान छोड़ रहा है ना, ये छोटे वालों के लिए। अगर इसका उल्टा हो जाए कि छोटे वाले के लिए बड़े वाला स्थान छोड़े, तो उस केस में क्या होगा, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, यदि हैलोजन विनिमय अभिक्रिया द्वारा हैलोजन विनिमय अभिक्रिया द्वारा फ्लोरोएल्केन प्राप्त किया जाता है तब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया Hg2F2 से कराई जाती है। जिससे फ्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को फ्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को ऐसे लिखेंगे स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर यहां पे? ये कैसे होती है भाई, अगर कोई भी हैलोजन लेंगे आप लोग और इसकी अभिक्रिया आपने Hg2F2 से करा दी, किससे करा दी बेटे, Hg2F2 से, तो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, यहां पे देखिए R के, यहां पे हैलोजन कुछ भी हो सकता है फ्लोरीन को छोड़ करके, तो फ्लोरीन के आकार में छोटा है, तो इसके लिए ये स्थान छोड़ेगा, यानी क्या आएगा यहाँ पे RF, कितना आएगा बेटे, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे Hg2X2। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसने स्थान छोड़ा, यहाँ पे देखो R कितने हैं, यहाँ पे F कितने हैं बेटे, यहाँ पे 2, तो यहां पर भी कितने होना चाहिए, 2। यहां पे कितने हैं, देखो R 2 है, तो यहां पर भी कितने होना चाहिए, 2। अब देखो यहाँ पे Hg यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, X2 यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, होगी बराबर। समझ पा रहे हो? इस अभिक्रिया को स्वेट्स अभिक्रिया बोलते हैं। जल्दी नोट करेंगे आप लोग, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इसमें लिखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आज के बाद मत भूल जाना, ठीक है। RMgX होता है बेटे, RMgX। R का मतलब यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, Mg का मतलब मैग्नीशियम धातु है, और I का मतलब हैलोजन है, X का मतलब क्या है, हैलोजन से, ठीक है। यानी RMgX। इसमें लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हैलोजनों से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हैलोजनों से कराने पर हैलोएल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटे, यहां पर ध्यान देंगे, देखो इसकी अभिक्रिया में X2 से करा दूं अगर बेटे, तो क्या बनेगा, देखो यहां पर ध्यान देना, आप लोग ध्यान से देखना। मैग्नीशियम है बेटे धातु, क्या है, धातु, इस पर होता है +2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है,
+2। अब ये क्या करता है, ये हैलोजन परमाणु को, 2 परमाणुओं को लेने का प्रयास करता है। अब ये क्या है, RMgx है, ये X2 है। Mg जो है 2 मैग्नीज है, इसको ले जाएगा। एक X तो उसके पास ऑलरेडी है, एक X यहां से चुरा लेगा वो। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे एक हैलोजन जो होते हैं नेगेटिव आयंस में होते हैं, माइनस इनके ऊपर होता है, तो ये दोनों को उठा लेगा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे एक X बचेगा। क्या बनेगा? एक X। और क्या बचा? R। तो क्या बनेगा? और इसका नाम क्या होता है? हेलो एल्केन। ठीक है, समझ आ गई? करो नोट इसको। इसका नाम मत बोलिए, इसका नाम सिंपल नेम ग्रिग्नार्ड बोलते हैं इसको। अगर इसका केमिकल नेम बोल लूं तो एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड। क्या बोलेंगे? एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? करो इसको नोट। हो गया बेटे? नेक्स्ट लिखिए ईथर से। ईथर से देखो, आर की जगह आप कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो यहां पे। ठीक है, ईथर से लिख लिया आपने। लिखिए ईथर्स की अभिक्रिया, ईथर की अभिक्रिया ईथर की अभिक्रिया किससे कराने और बेटे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर क्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटे, यहां पे ध्यान से देखोगे आप लोग, ये क्या है? ये बेटे ईथर है कि नहीं? ROR क्या होते हैं? ईथर कंपाउंड होते हैं। और कैसा है? सममित ईथर है। इसकी अभिक्रिया आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से करा दी। ये तो जानते हो आप लोग। PCl5 का काम क्या होता है? X के स्थान, OH के स्थान पे Cl देना होता है। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा बेटे? ये यहां से 2 R है, तो 2 R है यहां पे, जो ये 2 एल्किल ग्रुप को जोड़ लेंगे अपने साथ में, यानी Cl को जोड़ लेंगे। कितने बचे यहां पे Cl के? 3 Cl बचे, और एक क्या बचा? ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा? POCl3। POCl3। कुछ समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? यहां पे नोट करिए जल्दी इसको। हो गया बेटे? नेक्स्ट लिखिए हेलो एल्केनो के भौतिक गुण। हेडिंग बना के लिखेंगे हेलो एल्केनो के भौतिक गुण। फर्स्ट लिखिए नंबर 1, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन ठोस कोमा दारू, ठोस कोमा दारू तथा गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नंबर 2 लिखिए हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन के गलनांक एवं घनत्व, गलनांक एवं घनत्व एल्केनों से अधिक होते हैं। ठीक है भाई? यहां पे नेक्स्ट लिखिए हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन जल में आंशिक घुलनशील होते हैं। हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण।
रासायनिक गुणों में सबसे पहले लिखोगे आप नंबर 1, लिखिए जलीय KOH से अभिक्रिया, जलीय KOH से, जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया, जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया, से अभिक्रिया। ठीक है भाई, यहां पे इसका मतलब क्या होता है? ठीक है बेटे, लिखेंगे इसमें नंबर 1, इसी के अंदर लिखेंगे। देखिए हेलो एल्केनो की अभिक्रिया, हेलो एल्केनो की अभिक्रिया, हेलो एल्केनो की अभिक्रिया जलीय KOH या NaOH से, जलीय KOH या NaOH से, जलीय KOH या NaOH से कराने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटे, यहां पे देखो आपने क्या करा था भाई, पहले आपने हेलो एल्केन बनाए थे, अब आपने हेलो एल्केनो से नए कंपाउंड बनाने हैं, इन्हें बोलते हैं रासायनिक गुण। क्या बोलते हैं बेटे? रासायनिक गुण। देखो यहां पे RX है, क्या है बेटे आपके पास? RX। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराई आपने? NaOH, एक्वस, एक्वस बोलते हैं जलीय को। क्या बोलते हैं बेटे? अगर कहीं पे AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्वस होता है, एक्वस का मतलब होता है जलीय। ठीक है, एक्वस NaOH किससे बेटे? NaOH से कराने पर क्या होगा बेटे? यहां पे देखो OH, कोई दिक्कत यहां पे, और Na जाएगा X के साथ। किसी साथ जाएगा भाई? Na जाएगा X के साथ। यहां तक बताओ क्लियर है क्या? ठीक है बेटे, समझ आ गया? R जब टूटेगा तो प्लस होकर टूटेगा या माइनस होकर टूटेगा? हाइड्रोजन ऑलवेज माइनस होते हैं। यहां पे देखो Na क्या होता है, जब जलीय है तो ये इस तरीके टूटेगा, प्लस के साथ में माइनस वाला यानी ROH, X के साथ में Na या NaOH। कोई दिक्कत यहां पे? इतनी बात समझ आ गई? अब ये समझ आया? क्लियर? अब इसको देखो यहां पे, ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। क्या भाई? यही अभिक्रिया अगर मैं करा दूं किससे? KOH से, एक्वस यानी जलीय KOH से, तो सेम अभिक्रिया होगी, कंपाउंड सेम बनेगा ROH, प्लस में क्या आएगा? KX। क्या बनेगा? KX। इसका नाम होता है भाई कास्टिक सोडा, याद रखना। कास्टिक सोडा, और इसका नाम होता है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, याद रहेगा। एग्जाम में इस तरीके से आया था कि क्लोरो एथेन की अभिक्रिया, क्लोरो एथेन की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर जलीय माध्यम में क्या प्राप्त होगा? समझ आ गई बात? लिख लिया भाई यहां तक? लेंगे यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। 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 देखो नाभिक स्नेही का मतलब क्या है? दो चीजें आएंगी आपके एग्जाम में, मतलब पूछ जाएंगी बार बार, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। बच्चों मुझे बताओ नाभिक पे कैसे चार्ज होता है बेटे? नाभिक पे कैसे चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है।
अब प्लस के पास कौन आते हैं? प्लस के पास कौन आएंगे भाई? प्लस के पास कौन आते हैं? माइनस चार्ज वाले आते हैं ना, अट्रैक्शन उन्हीं के बीच में होता है। तो भाई ऐसी स्पीशीज जिसमें माइनस चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, क्या होगी बेटे? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो क्या कहलाएंगे? नाभिक स्नेही। क्या कहलाएंगे बेटे? नाभिक स्नेही। वे अणु, आयन अथवा परमाणु जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या माइनस चार्ज होते हैं, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। समझ आ गई? और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटे? माइनस। ठीक है, तो माइनस के पास कौन आते हैं? प्लस वाले। तो ऐसी स्पीशीज जिसके पास क्या होता है? धन आवेश होता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। समझ पा रहे हो भाई? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या धनावेश होगा तभी तो यहां पे आएगा इसके पास। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहां पे लिखा है आपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का भी मतलब समझे कि किसी दूसरे के स्थान पे कौन आएगा? नाभिक स्नेही। कौन आएगा बेटे? नाभिक स्नेही। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है? मैंने अभी करके बताया था आपको, ये आपका प्लस है और ये क्या है बेटे? माइनस। यहां पे ये क्या है बेटे? के प्लस है और ओ एच माइनस। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में से ठीक है कौन नाभिक स्नेही है? ओ एच है, जिसके पास माइनस चार्ज होगा वो नाभिक स्नेही है। ठीक है, अभी तो बताया मैंने, नाभिक स्नेही प्लस के पास आता है। प्लस के पास कौन आता है? नाभिक के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो प्लस के पास कौन आता है? जिसमें माइनस चार्ज होता है। तो यही तो प्रतिस्थापन हुआ किसके पास? एक्स के स्थान पे। एक्स के स्थान पे कौन आया? ओ एच माइनस। ठीक है, तो प्रतिस्थापन हुआ किसके स्थान पे? एक्स के स्थान पे। आया कौन? नाभिक स्नेही। तो कैसी अभिक्रिया होगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ आ गई बात? क्लियर? प्रतिस्थापन का मतलब है किसी दूसरे की पोजीशन पे जाकर के आपने बैठना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। समझ आ गई बात यहां तक? बताओ क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है बेटे, अब यहां से आप दो अभिक्रिया पढ़ोगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ जी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसी के अंदर है ये हेडिंग भी। ठीक है, अलग से नहीं है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। नंबर एक है बेटे, इसी अभिक्रिया का पहले वाली अभिक्रिया का पार्ट है बेटे। ठीक है, नंबर एक है SN1। SN1 ठीक है, SN1 लिख लिया। इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखना एग्जाम में आती है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। इसका नाम होता है बेटे एका अणुक। एका अणुक नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बताओ याद क्लियर है क्या? एक का मतलब होता है यहां पे एक का अणुक। नाभिक का मतलब होता है जिसके पास माइनस चार्ज होता है वो आएगा नाभिक स्नेही का मतलब। प्रतिस्थापन मतलब किसी दूसरे के स्थान पर जाके बैठ जाएगा। समझ आ गई बात? ऐसे ही नंबर 2 SN2 क्या आएगा बेटे? SN2 का मतलब द्विवाणु। क्या आएगा बेटे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पूरा नाम जो नोट करो आप लोग, नाभिक द्विवाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर बेटे यहां पे? ठीक है, द्विवाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए आती है क्योंकि इसकी क्या आती है? क्रिया विधि एग्जाम में बहुत बड़ी पूछी जाती है बेटे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है यहां पे कि SN1 अभिक्रिया का फुल नाम लिखिए, पूरा नाम लिखिए क्या होता है। SN2 अभिक्रिया का पूरा नाम लिखिए क्या होता है। 2 नंबर में आता है क्वेश्चन।
एक नंबर का ये, एक नंबर का ये। ठीक है बेटे, कर जाओगे इसको। कल इसके बारे में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनकी क्रियाविधि को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटे। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, एक तो वीडियो को शेयर कर देंगे आप लोग जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है, और दूसरा सब्सक्राइब करा दे भाई। ठीक है, घरों में जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है, मतलब जो बच्चा पढ़ने वाला है उनको आप बोले